हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। ये आरुष आ गया है मेरे पास ही। इसका नीचे अकेले का मन नहीं लगता है और आज का मौसम काफ़ी ठंडा है। ये देखिए सुबह से जो है बारिश चल रही है। इतनी नहीं थी सुबह के टाइम जब गुड्डी स्कूल गई थी, लेकिन 10 बजे से जो है स्टार्ट हो गई थी और किनमिन सुबह से चल रही है। अभी ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है। ये देखिए पूरा आंगन जो है ऐसे खाली खाली दिख रहा है। नहीं तो इस टाइम तक जो है हमारी गाय भैंस जो है यहाँ पर बंधी रहती है ना बाहर, और उनका लंच का टाइम हो जाता है। हम लोगों ने खाना आज जल्दी ही खा लिया था, ज़्यादा लेट नहीं खाया था। और अभी मैं आई थी यहाँ पर ऊपर थोड़ी देर पहले और उसको नीचे बिठा के इसे दवाइयाँ देकर, दोपहर की इसकी 3 टाइम की दवाइयाँ होती हैं तो वो भी टाइम से देनी पड़ती है मुझे। आरुषि मेरे साथ आ गई थी और बच्चों ने यहाँ पर आते ही उधम मचा दिया है, दोनों बहन भाइयों ने। नंदनी अभी सो रही है, प्रीति के पास है। अरविंद भैया थोड़ा सा बाहर गए हैं किसी काम के लिए। गुड्डू भी स्कूल से आ गई है और चिंकी भी नीचे ही है। तो उन सबका जो है ज़्यादातर टाइम नीचे ही कटता है। और ये आरुष अब उस दिन से इसकी तबीयत खराब हुई है तो ज़्यादातर ये मेरे पास ही रहता है। तो चलो चलते हैं, देखते हैं। ओ चाचा जी की अलमारी में क्या कर रहे भाई तुम हैं? ये चाचा जी का नाम ही है इस अलमारी का, नहीं तो इसमें बहुत सारा सामान इनका रखा है। यहाँ पर ये बैठे हुए अपने किसी काम में लगे हुए हैं। गुड्डू भी आ गई है, ये देखो। और जब गुड्डू स्कूल से आती है ना, गुड्डू हमें नमस्ते करने के लिए आती है तो आरुषि उसे नमस्ते जरूर करती है। आरुषि की ये बहुत अच्छी हैबिट है कि वो अपनी दीदी को नमस्ते करती है। आरुषि ये आपके पापा का है कुछ सामान, लेकिन सबसे पहले आप चप्पल पहनो। चलो चलो बेटा जल्दी से। और ये रखे हैं इनके फ्रॉक जो मैंने यहीं पे रख रखे हैं। मम्मा जो मैं एक और मेरा। हाँ ये आपके ही आएगा अब की बार, ठीक है ना। देखो कितनी हंसरी। और नीचे भी इसमें गर्म कपड़े रखे हुए हैं चाचा जी के अलमारी में। और इस वाली अलमारी में रखा है इनका सामान, गुड्डू के पापा का। भाई ये मत उठाओ, कुछ कुछ सामान मत उठाओ, फिर तेरे पापा मेरे से पूछते रहे। यहाँ पर कुछ इनके पुरानी कापियाँ रखी हैं काम की, और इधर कपड़े रखे हुए हैं, इधर भी कुछ सामान रखा हुआ है। चलो जी, क्या बात होगी गुड्डू? छुट्टी बढ़ गई, 14 तारीख तक की मजे आ गए। ये देखो छुट्टी के नाम पे बच्चों के मजे आ गए। ऑनलाइन क्लास चलेगी ना, बस तो मजे का इसमें आ गए। क्या है इसमें माउस है, माउस मीन्स चूहा। ये हमारा चूहा है जिससे हम काम करते हैं, ठीक है बेटा। से माउस ही बोलते हैं, चूहा बोलते हैं इसे हिंदी में, चूहा बोलते हैं ना इसे। बताइए इसे आरुषि को, सुनो इसे बताइयो, आरुषि को बताइयो क्या है ये। टूटा फुट्टा फोन थोड़ी देर में मिलेगा भाई, इसमें बहुत सारी पुरानी यादें हैं। सुन भाई मैं देख, ठीक है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम। इसे देख आप मत हटाओ इसे। आप क्या करोगे इसका? मैं इसे देखूंगा वो हो जाएगा। ये हो गया झगड़ा, ये हो गया झगड़ा। आप इसके बारे में क्या कहना चाह रहे थे मुझे? इसके बारे में मैं ये कहना चाह रहा था कि ये महंगा तो इतना था, 5,000 रुपये का। अच्छा। और इसकी टांग इतनी ढीली हो गई है कि खतरा रहता है इससे कैमरा गिरने का। और ये तो हमने ज़्यादा यूज भी नहीं किया। हाँ मैं सोच रहा कि अगर इस पे से कैमरा गिर गया, हो ना हो गिर गया तो क्या होगा। अब इसे मतलब वेस्ट में फेंकते हुए भी इतना जोर पड़ रहा कि ये 5,400 रुपये का था पूरे। क्या नाम है इसका? गोरिल्ला आईपॉड है ये। गोरिल्ला है, बताओ जी कहीं का गोरिल्ला है। ये कहीं दिन चला, इसे तो मैंने यूज भी नहीं करा बिल्कुल भी। कैमरे बस हाथ में ही लेकर घूमती रहूं अब इस कैमरा। पे टिकता भी तो नहीं। ये इसकी देखो, एक टांग ये ढीला हो गया सारा अपने आप ही। तो बंदर हो गया। हाँ ये उसी तरीका है। इसकी एक टांग इतनी कमजोर होगी, अब मुझे समझ नहीं आ रहा इसका करूं क्या मैं। क्या हो गया? गोरिल्ला मंकी जैसे दिखे है। और मेरा पुराना फोन चार्ज हो रहा है। चार्ज हो रहा है, इसमें से बहुत पुराने पुराने फोटो निकालेंगे, हम सबको दिखाएंगे, ठीक है ना। अगर निकल गए तो पूरी मेमोरी इसमें है। इसमें फोड़ दूंगी तो गुड्डू चिंकी फोड़ के थोड़े ही ना निकालते हैं। देख लो क्या कह रहा, फोड़ के निकाल लोगे क्या? मेरा फोन मुझे दे लो। आपको देंगे, थोड़ी देर में देंगे। आपके जब मैं छोटे इसको छोटे से थे देखूंगा, आपके मैं फोटो। देखूंगा, मैं देखूंगा। हाँ देख लेना, आप थोड़ा चार्ज कर लेने दो पापा को। मैं तो हल्का देखूंगा। दिखाइए। नहीं क्या चाहिए आरुष? आईफोन लो। ये वाला? ये आईफोन थोड़ा है, ये तो वैसा ही है। हैं? फूटने वाला फूट गया। नहीं छोड़ दो इसे। अभी जाना पड़ेगा नीचे क्योंकि जय वीरू जो है यहाँ पर नहीं रुक रहे हैं और बंदर जो है आज आसपास घूम रहे हैं। हीटर को बंद कर देते हैं। जो हमारा ये रूम हीटर है इसने काफ़ी अच्छे से गर्माई कर रखी है, लेकिन इन्हें जिद लगी है
कि आप दोनों भी नीचे चलो। मैंने कहा भाई नीचे तो कई सारे लोग हैं, उनके पास खेल लो, लेकिन ये मानते ही नहीं है। हीटर मैंने बंद कर दिया है, इस वाले बोर्ड में ही लगाते हैं। अंदर वाला जो बोर्ड है ना वो पूरा भरा हुआ है, उसमें सारी जगह जो है सारे पॉइंट फुल है। और अभी ये जाएगी मेरे साथ, वो चला गया अपने पापा के साथ, और इसे भी अजीब सी जिद लगी है, मम्मी आप भी चलो नीचे, टीवी वाले कमरे में लेटेंगे और पेपा पिग देखेंगे। चलो भाई जैसे तुम चाहो ऐसा कर देंगे हम तो। हाँ अब तो बारिश रुक गई। अच्छा इतनी बारिश में भी तुम फिर भी परेशान हो, इतनी ठंड में, है ना। चलो चलो भाई, चलो 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 रे, चलो चलो यहीं रहो। हाँ, ऊपर नहीं जाना। ठीक है, ऊपर नहीं जाने के। मम्मी मम्मी सो गए से सुलगते सुलगते। हाँ नींद सी आ गई थी मुझे भी, निवास में पड़ गया। मैं सोच रही पहले हमारी मम्मी को हमारे पास बैठने का टाइम नहीं होता था, वो सोने की तो बात क्या थी, क्योंकि उनका खेत में भी वो काम करती थी, अब भी करती है हमारी मम्मी खेत में काम, और घर का भी करती थी। हम 3 बाण भाइयों का भी ध्यान रखे थी, बहुत काम करती थी। और पापा बाहर कपड़ा सेल करते थे। मैं इसे बहुत देर से बोल रही कि माँ के पास लेट जा, माँ सुला देगी, चल मैं तो कुछ काम कर लूँगी। काम तो आज ज़्यादा कुछ है नहीं, बारिश में करें तो क्या करें, छुट्टी है, चाचा जी पिताजी और सब घर पे ही हैं, तो आज पशुओं के लिए भी आज हमारी ज़रूरत नहीं है वहाँ से। थोड़ा बहुत काम है, अंदर ही बंद रहे में एक जगह ही, बस गोबर हटाना, खट पावड़ी तय, और पानी वानी तो ऐसा ही पियेंगे ठंड में। चारा उन्हें डाल ही दिया था चाचा जी ने, अरविंद भैया ने चारा काट दिया था, तो उधर जाने की तो आज जरूरत नहीं। तो मैं सोच रही मगर इसे मम्मी चलो मेरे पास ही सोइयो, मम्मी चलो मेरे पास ही सोइयो। कैसे हैं आजकल के बच्चे, जिस चीज़ की जिद पकड़ लें ना पकड़ ही लें। अब मैंने इसे सुलाया बड़ी मुश्किल से, बहला फुसला गया, मुझे भी आ रही नींद, सुबह से उठे हुए लगे ही रहे थे काम वाम में, तो सोच रही मैं भी सो ही जाऊँ, बहुत ठंडा मौसम हो रहा। और कंबल ओढ़ के किसे नींद नहीं आने की, तुझे भी आ जाएगी गुड्डू, लौट के देगे एक बार ट्राई तो कर। आ गई थी, मैंने सोचा कि आज चलो हॉलीडे होमवर्क ही कर ले सारा आज ही, फिर बाकी दिन एंजॉय करेंगे क्लास। अच्छा छुट्टियां पड़ेगी भाई गुड्डू की, और काफ़ी खुश है ये छुट्टियां पड़ने में। नहीं तो चिंकी को बार बार ताना खाने को मिल रहा था इसका, बोली पता नहीं तेरा कैसा स्कूल है, तेरी छुट्टी पड़ेगी, मेरा पता नहीं कैसा स्कूल है, मेरी छुट्टी नहीं पड़ी। ठंड की भी है और कोरोना भी ज़्यादा तेज़ी पकड़ रहा फिर दोबारा से। लेकिन सब लोग जो हैं सेफ्टी से घर पर रहिए, अपना भी ध्यान रखिए और बच्चों का भी ध्यान रखिए। आरुष अब ठीक है बिल्कुल, दवाई चलेगी इसे कुछ दिन तक, और अभी जाएंगे 1-2 दिन में डॉक्टर के यहाँ पर। रिपोर्ट्स जो है इसकी हमने दिखा दी थी उन्हें बीच में ही, इसके मौसा जी ने, तो उन्होंने कहा कि दवाई खिलाना बस इसे टाइम से, और ध्यान रखना खान पान का सबसे ज़रूरी। डॉक्टर ने बोला है इसका वज़न कम नहीं होना चाहिए, खाने पीने का सबसे ज़्यादा ध्यान इसका, दवाइयों के साथ साथ में परहेज वो भी ज़रूरी है, क्योंकि बिना परहेज की इतनी ही चीज़ भी इसे नुकसान दे सकती है। तो उन सब चीज़ों के लिए ही मैं इसके आसपास ही रहती हूँ ज़्यादातर। खाना पीना इसका प्रॉपर तरीके से ध्यान दे रही हूँ। इतना ज़्यादा ध्यान अब मेरा व्लॉगिंग पे नहीं है, आप भी देख रहे होंगे, लेकिन इसके ऊपर पूरा फोकस है मेरा इस टाइम। बस ये ठीक हो जाए जल्द से जल्द, और ये हर महीने वाली तकलीफ़ जो है इसे ना झेलनी पड़े, क्योंकि बार बार डॉक्टर्स बदलते हैं ना, जो भी जहाँ बता देता है वहाँ जाते हैं, तब ब्लड निकलता है ना, इसका बड़ा दुख होता है जब ये चिल्लाता है आप तो बहुत गंदे हो, गंदे डॉक्टर के पास लेके गए, ऐसे बोलता है। इसे दर्द होता है जब, क्योंकि इस बच्चों की नसें ही नहीं मिलती बिल्कुल भी, और ब्लड कमज़ोर हो गया है बहुत ज़्यादा, वो भी नहीं मिलता है इसका। और अब तो बिल्कुल ही इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया, चेहरा भी इसका मतलब उतरा उतरा है। ये जो है 2 दिन से ये बिल्कुल खुश नज़र आ रहा है, मुझे भी लग रहा है कि हाँ इसकी तबीयत में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। तो चलो जी थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, और उसके बहाने से ही, नहीं तो दिन भर में कुछ ना कुछ काम तो मिलते ही रहते हैं, भले ही बरसात हो रही हो। वैसे तो अलमारी में कपड़े संगवाने थे, बच्चों ने बहुत सारे कपड़े इधर उधर कर रखे हैं, आपस में मिक्स कर रखे हैं, फिर सोचा ये भी ज़रूरी है, इसको सुलाना ज़रूरी है ना। अगर ये रेस्ट नहीं करता है ना सुबह का उठा हुआ दोपहर में, तो ये थकान मान जाता है बहुत ज़्यादा, और थक कर फिर बोलता है मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, मेरा पेट दुख रहा है, मेरा सिर दुख रहा है, इस तरीके से करता है।
अब ये ज़्यादा देर नहीं सोएगा, मुझे पता है, जब भी मैं उठूँगी तभी उठ जाएगा। तो चलिए जी, मिलते हैं थोड़ी देर बाद शाम की चाय पर, और गुड़ की चाय हो जाए आज तो मस्त वाली एकदम। मम्मी, हाँ, मेरे बैग में फुई लग गई नीचे। हुई लग गई? लंच खिल गया था ना उस दिन। अच्छा। और उस दिन फिर मैंने ऐसे ही साफ कर दिया कपड़े से, आपने धोया भी नहीं बैग, और देखो फुई लग गई इसके नीचे। हाँ, लगने लग रही, देखो लगी होगी, कुछ निकल गया होगा इसमें। कई दिन तक पनीर लेगी, वैसी सामान लेगी ना। अब मैं बुक्स निकाल दी, कल को से धुलवाऊंगी बैग को। जो मौसम खुल गया तो कल धो देंगे इसे, 2 दिन में तो ये सूखेगा जाके। छुट्टियों के उसमें इस चीज का फायदा उठाना चाहिए बच्चों को, कि बैग धुलवाना, जूते धुलवाना, ये सब चीजें साफ रखवा के रखनी चाहिए। ये देखो कितनी पेन है, और मैं पेन ढूंढती रहूं कि पेन कहाँ गई मेरी, क्योंकि स्कूल में अब आप पेंसिल बॉक्स तो रखते नहीं, बड़े हो गए कोई भी नहीं रखता, ऐसे ही डाल दे मैं बैग में पेन, तब छुट्टी हो जा। और इस वाली चैन में भी कितनी पड़ी होगी, देखो। टिफिन नहीं निकालना था अभी तो निकाल। टिफिन निकालने के मामले में बड़ी लेजी है लड़की, बहुत वेट करना पड़ता है, कई बार इसे बोलना पड़ता है कि बेटा टिफिन निकाल दे, ये धुल जाएगा। नहीं तो कभी कभार तो इसे नेक्स्ट डे में याद आता है, मॉर्निंग में। आज लेके क्या गई थी, ऑरेंज और बनाना। आज बहुत मजा आया लेकिन क्लास में। अच्छा, आज बच्चे बहुत कम आए थे। कम आए थे? हाँ। अभी सर्दी का सीजन चल रहा ना, तो बुखार भी चल रही बच्चों में। मास्क तो नहीं उतारते? ठीक खाना है, खाया जब उतारे और पानी पिए। ठीक है। हमारे सर तो ऐसे बोले थे, N95 वाला मास्क लगाओ, उसका ढक्कन खोल लो, खाओ पियो, मेरे लगा लो ढक्कन। 3:30 बज चुके हैं। आज का जो जनजीवन है वो थोड़ा सा अस्त व्यस्त है। बाहर निकलने की कोशिश में सारे बच्चे। बारिश लगातार तो हो नहीं रही है, लेकिन रुक रुक के तो हो ही रही है। ठंडा ठंडा कूल मौसम है, धूप वाला बिल्कुल नहीं है आज। आरुषि और नंदनी ये तो सुनामी है, इन्हें कोई नहीं रोक सकता। घर के दरवाज़ों के अंदर इन्हें कोई नहीं रोक सकता। ये जो है आंगन में ज़रूर निकल के आएंगी कमरों के अंदर से। तो वो वहाँ पे हैं पिताजी के पास में। और चारे की व्यवस्था, पानी, आज देखो पशुओं का, हमारे इनका भी जनजीवन अस्त व्यस्त है थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ी सर्दी में धूप इन्हें लगती है तो ये खिलखिला उठते हैं। आज थोड़ा सा मायूसी के साथ चारा खाएंगे ये, इनके चेहरों से लग रहा है। चलो इनका चेहरा भी दिखा देता हूँ। इधर लाली और कृष्णा को टाइम का अंदाज़ा नहीं है आज, उसे लग रहा है दूध पीने का टाइम हो गया है, जबकि अभी 3:30 बजे हैं। 4:30 बजे तक दूध निकालते हैं हम उसकी मम्मी का, और उसे भी मिल जाता है। चारा खैर खाने लगे हैं अभी थोड़ा सा, बिल्कुल दूध पे डिपेंड नहीं है ये। और मैं दिखा देता हूँ, ये लाली हैं, इसे तो अब सब्र आ गया है। अब इसे काफ़ी दिन हो गए दूध छोड़े माँ का, क्योंकि इसकी छोटी बहन आ चुकी है, ये दूध पीने लायक है अभी। कृष्णा को बखूबी याद है दूध का टाइम, और आज थोड़ा सा मौसम के हिसाब से इसका अंदाज़ा गलत हो रहा है। देखो फिर से तो जो है ये शांति प्रिय कटड़ा है हमारा। सुन रहे हमारे कटड़े, आज हो रहा बरसात का मौसम, गर्मा गर्म पकौड़ी खानी है तो आ जाइए। अरे हमारी साथ रहेगा तो न्यू ही मौज लेगा, ठीक है। दूध पीने के बाद शाम को बता दिए, प्याज भी डलवा दूंगा उनमें थोड़ी सी, या आलू की चलेंगी खाली बस? हैं क्या कह रहा? अच्छा प्याज नहीं, चल ठीक है, प्याज तुझे भी पसंद नहीं है। अब कहाँ धकेल लेगा मुझे? और तू तो नाराज हो रहा भाई, चल मैं चलूँ बनवाता हूँ अभी। कृष्णा तेरा दूध का समय है क्या ये दूध का समय है तेरा? अभी 1 घंटा फास्ट फॉरवर्ड चल रही है तू, एडवांस में है। 1 घंटा नहीं, आधा घंटा। 4 बजे निकल ले चचा। मिलेगा, बरोबर मिलेगा। हाँ कृष्णा, हाँ मिलेगा, बरोबर मिलेगा। थोड़ी सी देर की थामस और कर ले बस।